भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का नाम सुनते ही लोगों के जोड़ों में दर्द, कमर में थरथराहट, जुबान पर शक्कर पड़ जाती है। ऐसा क्यों? व्हाट इज दिस? ये क्या है भारतीय संविधान? तो इसका मेन कारण है कि जो भारतीय संविधान है वह विश्व के संविधान से बड़ा है। यानी कि विश्व में भारतीय संविधान के जैसा कोई संविधान नहीं है। विश्व में क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बट इस धरती पर, इस दुनिया में जो कुछ भी है तो उसका काट भी है। यानी कि उसको पढ़ने का एक तरीका भी है, उसको याद करने का भी तरीका है। लेकिन कुछ लोग को मालूम है, कुछ लोग को मालूम नहीं है। कुछ लोग उस रास्ते से पढ़ा पाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही उड़ा उड़ा कर पढ़ा पाते हैं। तो उड़ाने वाले को क्या होता है कि वो तो मान लिया पढ़ा दिए, बट जो पढ़ने वाले होते हैं ना, एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमको कुछ समझ में आया ही नहीं, तो उनके दिमाग में एक प्रकार का क्रिएटिविटी इस प्रकार से हो जाता है कि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। यानी कि अब हम हमारे बस की बात ही नहीं है। लेकिन दोस्त, बता दूं आपसे, इस दुनिया में जो कुछ भी है उसको मानव ने ही किया है, किसी अन्य ने आकर नहीं किया है, या फिर कोई देवी शक्ति भी नहीं की है। उसको जो भी किया है मानव ने ही किया है। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को बताऊंगा कि संविधान को किस प्रकार से पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ने के पश्चात लंबे समय तक याद हो। तो हम आज इस क्लास में थोड़ी थोड़ी बेसिक पॉइंट को लेकर कवर करेंगे और आप सभी से उम्मीद चाहूँगा कि आप सभी बेहद पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं, अभी नए मेहमान हैं, नए मेहमान के रूप में हैं, सगे संबंधी के रूप में हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान क्या है। तो संविधान का बात यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं। संविधान क्या है? संविधान क्या है? तो बात आती है संविधान क्या है। तो संविधान यानी कि सुंदर विधान, यानी कि सुंदर विधियों को किसी रूप में लिख देना, कोई सुंदर विधि बनाना, उसे ही क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। बट यहाँ बात आती है भारतीय संविधान। थोड़ा सा हम हेडिंग चल देते हैं संविधान के, तो इसको हेडिंग के रूप में चलेंगे तो क्या होगा? हेडिंग के रूप में, डिफिनीशन के रूप में, तो वह कागज का दस्तावेज जिसमें नियम, कानून, उपनियम, विधियों का वर्णन हो, उसे उसे संविधान कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग का संविधान का डिफिनीशन हो गया। हालांकि ये कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट आप लोगों को विस्तार से पढ़ने के लिए इसको याद करना जरूरी है। वह कागज का दस्तावेज, या फिर कह सकते हैं वह कागज का या कपड़े का दस्तावेज जिसमें नियम, कानून, उपनियम, विधियों का वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संविधान कहते हैं। अब बात आती है संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार, बात आती है संविधान के प्रकार। तो संविधान के प्रकार यानी कि संविधान कितने प्रकार का होता है। तो पहला आता है, दो प्रकार के संविधान होते हैं। पहला आता है लिखित संविधान, दूसरा आता है भाई साहब अलिखित संविधान। लिखित संविधान और लिखित
संविधान। अब पूछे कि भाई साहब लिखित संविधान क्या होता है और लिखित संविधान क्या होता है, तो पहले आपको जानकारी के रूप में दे दें। लिखित संविधान ऐसा संविधान जिसे किसी कागज दस्तावेज में लिखा गया हो, उसे क्या कहेंगे, लिखित संविधान कहेंगे। अब बात आती है अलिखित संविधान, तो आपके जहन में घुस गया होगा कि अलिखित संविधान क्या होता है। जिसे लिखा न गया हो यार, जिसे लिखा न गया हो उसे क्या कहेंगे, अलिखित संविधान कहेंगे। अब बात आती है कि अलिखित संविधान अच्छा होता है या लिखित संविधान अच्छा होता है, तो आपके विचार में जो घुस रहा है वही सही है, यानी कि लिखित संविधान सही पड़ता है। क्यों? अलिखित संविधान क्या है कि अलिखित संविधान रूढ़िवादितियों यानी कि रूढ़िवादिता, परंपरा, धर्म और सांस्कृतिक के हिसाब से चलता है, लेकिन जो लिखित संविधान है वो लिखित के अनुसार चलता है। यानी कि संविधान की महत्ता होती है, लिखित संविधान की महत्ता होती है। कैसे कहोगे कि अलिखित संविधान गलत है, तो देखिए एक एग्जाम्पल की तरह से कि कोई यदि एक पेन भी चुराए और एक कार चुराए, यानी कि उस एक कार, जो कोई व्यक्ति एक कार चुराता है तो उसे 2 साल की सज़ा होती है, 2 साल यानी कि जेल में कैद रहने की सज़ा होती है। और कोई व्यक्ति एक पेन भी चुराता है तो उसको भी 2 साल रहने की यानी कि चोरी करने की सज़ा 2 साल होती है। तो इस प्रकार से और लिखित संविधान में रूढ़िवादिता देखने को मिलती है। अब बात चलते हैं थोड़ा सा लिखित संविधान में, तो अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट की दृष्टि से चलते हैं, बट उसके पहले इंक थोड़ा सा भर लें, इसके लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बात आती है लिखित संविधान। तो लिखित संविधान में क्या होता है, यानी कि लिखित संविधान में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान, विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान। तो आपके जहन में घुस गया होगा कि विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान फिलाडेल्फिया का है। इसको नाम को याद कीजिएगा, फिलाडेल्फिया का क्या है, सबसे पहले लिखित संविधान। इसको इम्पोर्टेंट की दृष्टि से याद कीजिएगा, क्योंकि ये पिछले ईयर में पूछ लिया गया है, विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का था। तो आप लोग के मन में आ गया होगा कि फिलाडेल्फिया का है। अब सेकंड चलते हैं, सेकंड में क्या है, विश्व का फिलाडेल्फिया का है। अब सबसे बड़ा संविधान, नहीं, एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान, एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान। तो आप लोग जानते होंगे जहाँ परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या है भाई साहब, उसका नाम है जापान। क्या नाम है, जापान। अब पूछोगे कि जापान में कब संविधान लिखा गया था, तो आप ध्यान से देखिएगा कि 1953 ईस्वी से लेकर के 1953 से लेकर के 54 ईस्वी तक यहाँ पर संविधान लिख दिया गया था। अब बात आती है कि क्या भारत का जो संविधान है उसको भी किसी जगह दर्जा मिला है। हाँ भाई साहब, भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, भारत। आप लोग नाम याद कीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब बोलोगे कैसे है भाई साहब, तो भारत के संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग, ये सब हैं। इसलिए भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। यानी कि किसी देश के संविधान में 395 अनुच्छेद नहीं है, 22 अनुसूचियाँ नहीं, 12 अनुसूचियाँ नहीं है, 22 भाग नहीं है। इस प्रकार से सभी निष्कर्षों के अनुसार भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। अब चलते थोड़ा सा अन्य पॉइंट की ओर कि जो संविधान है, भारत का संविधान है, किसके आधार पर इसका निर्माण होता है, संविधान का निर्माण। यहाँ पर चलते हैं, संविधान का निर्माण थोड़ा सा, संविधान
का निर्माण, संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा हुआ है। भारत का संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। अब बात आती है कि संविधान सभा क्या है। यहाँ पर आप हाईलाइटेड में क्या हो गया? संविधान सभा। यानी कि अब संविधान सभा क्या है, आप लोग के मन में तो यही आ रहा होगा ना कि संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा वह है, यानी कि हम संविधान सभा के विषय में आप लोग चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 कॉलम बनाइएगा इस प्रकार से कि संविधान सभा यानी कि सबसे पहले किसके विचार में आया, पहले विचार किसके मन में आया, पहले विचार किसके आया, फिर साकार रूप किसने दिया, साकार रूप किसने दिया। अब थर्ड ऑप्शन आता है कि भारत में इसकी मांग कब कब उठी। जैसे भाई साहब संविधान का निर्माण का मेन रूप क्या है निर्माण का? संविधान सभा। तो संविधान सभा किसके मन में आया, किसने साकार रूप दिया, भारत में इसकी मांग कब कब उठी, तो इसके विषय में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले किसने दिया, यानी कि सबसे विचार किसके आया, सबसे पहले विचार किसके मन में आया, तो इंग्लैंड के हेनरी मैन, नाम सुने होंगे, हेनरी मैन के दिमाग में आता है कि संविधान सभा का भी गठन होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले संविधान सभा का मांग यानी कि विचार किसके मन में आया, तो इंग्लैंड के हेनरी मैन के। अब इसका साकार रूप किसने दिया, तो USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्लस फ्रांस, इसको आप लोग याद कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और फ्रांस इसका साकार रूप दे दिया गया। अब भारत में इसकी मांग कब कब उठी भाई साहब, इसके लिए थोड़ा सा तो पेज यानी कि क्लीन करना ही होगा। तो भारत में इसकी मांग कब कब उठी, तो भारत में इसकी मांग कब कब उठी, इसके विषय में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि भारत में इसकी मांग कब कब उठी, किसने सबसे पहले मांग रखा और क्यों मांग रखा, किस योजना के तहत मांग रखा। तो भाई साहब बस बने रहिएगा, कहीं जाना तो छोड़कर है ये नहीं है, क्योंकि आप जाओगे तो कहीं भी जाओगे, बट आपको आना भी चाहिए कुछ थोड़ा बहुत। तो चलिए दोस्तों आप चालू कर देते हैं कि इसकी मांग कब कब कहाँ उठती है। तो भारत में इसकी मांग, भारत में इसकी मांग कब कब होती है। तो भारत में इसकी मांग कब कब होती है, इसके लिए थोड़ा सा चलते हैं। तो भारत में इसकी मांग सबसे पहले कब कब होती है, नंबर 1 हेडिंग डाल रहे हैं 1885 में स्वराज विधेयक में तिलक जी ने स्वराज विधेयक में 1885 में सर्वप्रथम संविधान सभा का मांग रखते हैं। तो इस एक क्वेश्चन के रूप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा नंबर क्या है कि 1800 यानी कि 1800 तो बीत गया, 1922 ईस्वी में किसने रखा, तो आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी, जिसे बापू के नाम से भी पुकारते हैं। तो वही महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग को प्रस्तावित रखते हैं, यानी संविधान सभा की मांग रखते हैं। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर नेहरू जी आ जाते हैं, चाचा नेहरू। तो 1924 ईस्वी में चाचा नेहरू एक बार फिर इन्होंने फर्स्ट बार इन्होंने मांग रखा, फिर चौथा बार क्या हो गया, चौथा बार दिल्ली में मांग रखी गई, यानी कि 1925 ईस्वी में दिल्ली में मांग होती है। फिर पुनः चाचा नेहरू जी 1928 ईस्वी में
1928 ईस्वी में पुनः चाचा नेहरू मांग को प्रस्तावित रखते हैं, यानी कि मांग रखते हैं। अब छठे नंबर पर आ जाते हैं। छठवें नंबर पर 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में मांग होती है। सातवें नंबर पर आ जाते हैं। तो सातवें नंबर पर क्या होता है, 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में बेबल योजना के तहत इसकी मांग होती है। और बेबल योजना के बाद में अंतिम रूप 8वां रूप दे दिया जाता है 1946 ईस्वी में। और इसमें संविधान सभा को साकार रूप दे दिया जाता है, यानी मांग को साकार रूप दे दिया जाता है। बट किसने देता है, तो वो है कैबिनेट मिशन के द्वारा। इतना था लेक्चर, यानी कि 1946 ईस्वी में साकार रूप दे दिया जाता है, यानी संविधान सभा की मांग को साकार रूप दे दिया जाता है। और किसने देते हैं, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की दृष्टि से थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा संविधान सभा का मांग सबसे पहले किस विधेयक में होता है, तो स्वराज विधेयक में होता है। किसने मांग रखते हैं, तो तिलक जी ने मांग रखते हैं। पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा का मांग कब रखा, तो 1922 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में दिल्ली में मांग होती है, 24 ईस्वी में चाचा नेहरू के द्वारा। फिर 1928 ईस्वी में पुनः चाचा नेहरू के द्वारा। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में मांग होता है। 1945 में बेबल योजना के तहत। 1946 में इसे साकार रूप दे दिया जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी यदि एग्जाम में जाते होंगे तो यदि इस प्रकार से इस क्वेश्चन, हालांकि इस क्वेश्चन को कोई बताता नहीं है, शायद ही जो वैसे एजुकेटर होंगे वही बताते होंगे। बट यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो क्या होता है कि आपको अंदर से धक धक करने लगता है और आप सभी घबराहट से पूर्ण हो जाते हैं, और इसके तहत में आप अन्य कई सवाल छोड़ देते हैं और समझ में आता है कि ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो बस भाई साहब मेरे यही सब क्वेश्चन होते हैं, यहीं से आते हैं, आप लोगों को परेशान कर देते हैं। एक नंबर तो देने का तो है नहीं, 4-6 नंबर और लेकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब पेपर में फंसेगा, तो आपके दिल में एक प्रकार का उजाला सा उत्पन्न हो जाएगा, जो कि और क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आती हैं। अब बात आती है कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन यानी कि साकार रूप दे दिया संविधान सभा की, तो हमको इसको भी पढ़ना उचित हो जाता है इसके संदर्भ में। तो अब हम अगली वीडियो में कैबिनेट मिशन को पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन के बाद में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा जो होती है, इसमें कितने सदस्य हैं, कहाँ से सदस्य आते हैं और कितने लोग पर एक सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और आप सभी मेरे साथ होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को देता हूँ यहीं पे विराम, और आप सभी इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक की ओर से, यानी कि ये जो हमारा सीरीज है, इस सीरीज को यदि एक बार कंटिन्यू करेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, और ऐसा पढ़ेंगे कि आप किसी अन्य को भी पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल से आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा, इसलिए इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों बहुत हुआ लेक्चर, बहुत हुआ बातें, अब मिलती हैं अगली रातें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।